आइए दूसरा स्टेंजा देखते हैं अ फोटोग्राफ का। इट इज़ द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज born, and the sea which appears to have changeless washed their terribly transient feet. A sweet face my mother was, मेरी माँ का चेहरा, स्वीट फेस मीन्स ब्यूटीफुल फेस या लवली फेस, माई मदर्स यानी मेरा इस फोटोग्राफ को देखती हैं जो कार्डबोर्ड पे पेस्ट किया गया है, चिपकाया गया है। और ये पोएटेस या पोएट जो कहें बता दिए हैं कि अब मॉडर्न इंग्लिश में पोएट भी कहा जा रहा है। तो पोएट अपने मदर के लवली फेस को फोटोग्राफ को देखती हैं और इन पंक्तियों में उनके चेहरे की सुंदरता की व्याख्या करती हैं। वह कहती हैं कि मेरे माँ का चेहरा बहुत सुंदर है। माई मदर्स अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरे माँ का चेहरा बहुत सुंदर है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और यह उस समय का था मेरे बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म के पहले का था यानी यह फोटो जो है मेरे जन्म के पहले का है। कहने कि उस फोटो में मेरे माँ का चेहरा बहुत सुंदर है और यह फोटो मेरे जन्म के पहले का है, जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले का है। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर मीन्स प्रतीत होना, जो प्रतीत होता है। टू हैव चेंजलेस, चेंज मतलब परिवर्तित, लेस मीन्स कम, और समुद्र जो कम ही परिवर्तित प्रतीत होता है, यानी समुद्र जिसमें परिवर्तन बहुत कम है। लेस मीन्स होता है लिटिल का कंपेरेटिव लेस, बहुत कम परिवर्तन हुआ है। वास्ट, जो धोता है, जो धोता था। देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो उनके अत्यधिक, टेरिबली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, वेरी मच, टू मच, अत्यधिक। ट्रांसिएंट मीन्स होता है टेम्पोररी, अस्थाई। फीट मतलब पैरों को। अब फिर अर्थ देखेंगे, वह कार्डबोर्ड के ऊपर लगे हुए फोटो में जो चिपका हुआ है उसमें वो अपनी माँ का चेहरा देखती हैं। पोएटेस या पोएट, कवित्री अपने माँ के चेहरे को फोटो में देखती हैं और कहती हैं कि मेरे माँ का चेहरा बहुत सुंदर है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और यह उस समय का था बिफोर आई वाज, मेरे जन्म के पहले, और यह मेरे जन्म के पहले का था। यानी जो फोटो है वह इनके यानी कवित्री के जन्म के पहले का है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वाश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। टेरिबली मतलब होता है टू मच, बहुत ज़्यादा। ट्रांसिएंट मीन्स होता है परिवर्तनशील, अस्थाई, टेम्पोररी। आपके बुक में मीनिंग दिया भी है फिट मीन्स पैरों को। यह एडजेक्टिव क्लास लगाया दो कामा में, तो अर्थ कहेंगे कि समुद्र जो अपीयस, जो लगता है, प्रतीत होता है, टू हैव चेंजलेस, जिसमें कम परिवर्तन दिखाई देता है। समुद्र जिसमें बहुत कम परिवर्तन दिखाई देता है। वास्ट, धोता था। देयर, उनके, यानी इनकी मदर और दो जो अन्य उनकी कजन्स थीं, जो उनके टेरेबली बहुत ज़्यादा, ट्रांसिएंट फिर जो उनके बहुत ज़्यादा अस्थाई पैरों को धोता था। समुद्र जो उनके बहुत ज़्यादा अस्थाई पैरों को धोता था, उसमें बहुत कम परिवर्तन प्रतीत होता है। अब इसको समझेंगे, फिलॉसफिकल है लाइन्स। दीज लाइन्स आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ बता रहे हैं। कह रहा है कि यह फोटो, मेरे माँ का फोटो सुंदर है
और ये उस समय लिया गया था जब मेरे जन्म के समय के पहले लिया गया था। और समुद्र जो उनके अत्यधिक परिवर्तनशील या अस्थायी पैरों को धोता था, वह उसमें कम परिवर्तन प्रतीत हो रहा है। इनके कहने का ही मतलब है कि जो प्रकृति है, नेचर है, सी, यहाँ सी मतलब नेचर, प्रकृति में बहुत कम परिवर्तन होता है। और वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो धोता था, यानी जिनके पानी में जिस समुद्र के पानी में लोग पैडलिंग करती थी, चलती थी। समुद्र के धोने का मतलब क्या है, मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको। समुद्र के धोने का मतलब है जिस समुद्र के पानी में, छिछले पानी में ये लोग छप छप करके चलती थी, हाँ, तो वो उसमें कम परिवर्तन प्रतीत होता है। जबकि ट्रांसिएंट फीट टेरिबली, बहुत ज़्यादा, ट्रांसिएंट फीट का मीनिंग समझिए, यानी कह रहा है कि समुद्र में जो उनके पैरों को धोता था, यानी जिस पानी में चलती थी, इनके अस्थाई पैर चलते थे, अस्थाई पैरों को धोता था, तो उनमें बहुत, उस समुद्र में बहुत कम परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यानी नेचर जो है, नेचर इज अनचेंज्ड, नेचर, प्रकृति बदलता नहीं है। और ट्रांसिएंट फीट का यह मीनिंग हो गया कि हमारे जो पैर हैं वह अस्थाई हैं, यानी मैन इज मॉर्टल, मनुष्य का जन्म होता है, बड़ा होता है और अंत में मृत्यु हो जाता है। ट्रांसिएंट फीट का ये अर्थ है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। यानी ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं सब। क्या ट्रांसिएंट फीट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। अब मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द पोएट इज, पहले लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए स्वीट फेस माई मदर्स। द पोएट इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड। द पोएट इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड। इन द फोटो हर मदर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इन दिस फोटो हर मदर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द फोटो हर मदर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हर फेस इज वेरी लवली। हर फेस इज वेरी लवली। एंड दिस, नेक्स्ट को देखिए, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। दिस फोटो वाज टेकन बिफोर द पोएट वाज बॉर्न। This photo was taken, that was means this photo was taken before, आई की जगह क्या लिख देंगे, the poet was born, या that photo was taken before the birth of the poet। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, and the sea which appears to have changeless was their terribly transient feet। इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों लाइन को ये समझा चुके हैं आपको कि प्रकृति की वस्तुएं बदलती नहीं है, प्रकृति बदलता नहीं है, अब मनुष्य का जीवन बदल जाता है, परिवर्तनशील है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड, एवरीथिंग इज चेंज्ड, बदल जाता है। Everything is changed, but nature is unchanged. But nature is unchanged. But nature is unchanged. Her mother grew up. Her mother grew up, and now she is dead. And now she is dead. Her mother grew up, and now she is dead. The poet is reviving her memories. The poet is reviving, पुनर्जीवित कर रहा है, याद कर रहा है, her memories. The sea
which was washing the feet of the three girls. The sea which was washing the feet of the three girls remains unchanged. Transient feet tells us that human life is temporary. Transient feet tells us that human life is temporary. Man is mortal. Man takes birth, grows up, and at last dies, while nature remains unchanged. The sea, which appears to have changeless, tells us that nature remains unchanged. In this way, explanation is over.